हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे आर ओ का पहला टेस्ट सीरीज। हालांकि मैंने इसके पहले टेस्ट सीरीज करवा रखा था, लेकिन वो कई पार्ट में हो गया था। आई होप आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही होगी, तो टेस्ट के तरीके से करने के लिए इसलिए मैंने सोचा मैं इसको फिर से बना देती हूँ। तो ये इंडियन हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज है आर ओ के लिए, जिसका एग्जाम लगभग दिसंबर में होगा। और वैकें जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा अक्टूबर में। और लगभग सीट बहुत कम है, 181 सीट है, नियर अबाउट बहुत ही कम है। लगभग 5 लाख लोग तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे। और इसमें यूपीएससी वाले भी होंगे और यूपीएससी जो देते हैं वो भी होंगे, तो बहुत ज़्यादा ही इसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर अभी से आपने अपनी कमर कस की तैयारी नहीं की। तो अब घटना चक्र जो करवाया जा रहा है उसको कम्प्लीटली पूरा करिए। घटना चक्र के साथ आप टेस्ट लगाइए और करंट अफेयर के जितने भी होते हैं वन लाइनर या जो भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं उसको करिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और हाँ, अगर आपको पसंद आता है टेस्ट सीरीज और जो घटना चक्र का सब कुछ, तो आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए अगर आप ऐसे ही टेस्ट पाना चाहते हैं तो। अदरवाइज इट्स ओके, टेस्ट अवेलेबल आपको फ्री में करवा रहे हैं, तो प्लीज आप लाइक करने में क्यों कंजूसी बरत रहे हैं। तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और टेस्ट को एंजॉय करिए। अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि अगर व्यू नहीं आएगा तो क्या ही फायदा है टेस्ट करवाने का फालतू का। तो जो पेड है वो सारे टेस्ट आपको फ्री में करवाए जा रहे हैं, तो करते रहिए टेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यूपी पीसीएस आर ओ टेस्ट सीरीज फर्स्ट करेंगे, जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में करेंगे। जनरल स्टडी जीएस का है। 140 क्वेश्चन होते हैं इसमें, 140 नंबर के। और जो सेकंड पेपर होता है वो हिंदी का होता है 60 नंबर का। तो एक दिन में दो पेपर आपके होंगे प्रीलिम्स में, एक जीएस का होगा और दूसरा हिंदी का 60 नंबर का होगा। पूरा 200 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स का। तो ठीक है, हम करते हैं इसके लिए। आपको आर ओ की तैयारी करा रहे हैं तो आपको पता है टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन हिस्ट्री का टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो वीरभानपुर से या लंकनाज से या चौपनी मांडो से या आदमगढ़ से। तो वो मिला है आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आदमगढ़ पड़ता है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित उपमहाद्वीपों में से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कालीबंगा से, कि लहुरा देव से, ब्रह्मगिरी से, टोकवा से। तो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं लहुरा देव से। लहुरा देव जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के लहुरा मतलब स्थित है। और ये लगभग 8,000 से 9,000 ईसा पूर्व के मध्य पाया गया, मतलब मध्य से इसके यहाँ पर चावल की खेती का साक्ष्य मिला था। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से, प्रागैतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो मिलता है आपका आदि ऐतिहासिक युग से। आदि ऐतिहासिक युग क्या होता है? इसके मतलब ये होता है कि इसमें तो लेखन का ज्ञान तो है, किंतु इस इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। और अगला है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल से या पूर्व आर्य काल से, मौर्य काल से या कुषाण काल से। वो माना जाता है पूर्व आर्य काल से। यहाँ मिलान करना है। तो हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे अवस्थित थी? तो हड़प्पा जो थी वह रावी नदी के किनारे स्थित थी। हड़प्पा, रावी। और कालीबंगा कहाँ पर थी? कालीबंगा कौन सी नदी के? घग्गर। और लोथल, लोथल कहाँ पर था? लोथल था भोगवा नदी किनारे। और रोपड़ था सतलज की नदी किनारे। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा होगा? A3, A3, B2 यहाँ पर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? मतलब देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था? बृहस्पति, इंद्र, अग्नि, मारुत को। तो वो थे बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो धर्मसेन द्वारा या अजातशत्रु द्वारा या महाकश्यप द्वारा या नागसेन द्वारा। तो किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी अ, ये कौन थे? ये महाकश्यप थे। उसके अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे। और बुद्ध की जो संगीति हुई थी वो बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद राजगृह के सतपर्डी गुफा में अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। अजातशत्रु के शासन काल में। और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हिंदुओं से, जैनियों से, सिखों से, बौद्धों से। तो बौद्धों से संबंधित है। बुद्ध की शिक्षाओं को त्रिपिटक के रूप में संकलित किया जाता है। और ये है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो यशोदी, जमाली, प्रभास या विपिन। तो था जमाली उनका दामाद। पाटलिपुत्र को किस किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? अशोक ने, बिंबिसार ने, उदयन ने या कनिष्क ने। तो वो बनाया था उदयन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है 10वां हो गया ना। 11वां क्वेश्चन है,
केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, केवल वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, कौन सा? भाब्रू स्तंभ, क्वीन स्तंभ, रुमनदेही स्तंभ या मास्की का स्तंभ? तो वह है भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ राजस्थान में पड़ता है, जिसमें अशोक ने खुद को मगध का राजा बताया था या किंग बताया था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, नालंदा, काशी, मथुरा। तो कौन सा था? वह था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। तो तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू और बौद्ध शिक्षाओं का प्रमुख केंद्र था। बहुत बहुत फेमस था क्योंकि बाहर से लोग इसमें पढ़ने आते थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो किस एक पत्तन से संचालित होता था? वो होता था भड़ौत से, काम्बे से, कल्याण से, ताम्रलिप्ति से। तो होता था ताम्रलिप्ति से। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वर्ग संबंध रहा है? कौन से शासक वर्ग का संबंध रहा है? चोल का, पल्लव का, राष्ट्रकूट का? तो वो रहा है पल्लव का, सॉरी राष्ट्रकूट का रहा है। तो राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो एलोरा का कैलाश मंदिर अपने निर्माण शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण ने करवाया था। और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, विद्वान और पुस्तक के बारे में। तो वराह मिहिर ने क्या लिखा था? वो बृहद संहिता। और विशाख दत्त ने लिखा था देवी चंद्र गुप्तम। और शूद्रक ने लिखा था विक्रमांक देव चरित। और विल्हड़ ने लिखा था मृच्छकटिकम। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा होगा? ए3 है, और बी जो है बी4 भी है, और सी जो है C5। तो C5 इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी। बी ऑप्शन नहीं होगा, एक मिनट। सी शायद गलत हुआ क्या? शूद्रक जो है मृच्छकटिकम, सॉरी गलत हो गया। शूद्रक मृच्छकटिकम है, बिल्हड़ जो था विक्रमादेव चरित था। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ए। सॉरी, देखा नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महिला ने सर्वप्रथम कांग्रेस को संबोधित किया था? तो वो थी कादम्बरी गांगुली, या सरोजिनी नायडू, या एनी बेसेंट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो थी कादम्बरी गांगुली। तो कादम्बरी गांगुली मतलब 1990 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बरी गांगुली ने संबोधित किया था। इस अधिवेशन में अध्यक्षता सर फिरोज शाह मेहता ने किया था। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द शामिल हुआ था? तो नागपुर अधिवेशन में, इलाहाबाद अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन में, बॉम्बे अधिवेशन में? तो किसमें हुआ था? वो हुआ था नागपुर अधिवेशन में 1891 में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, या मोहम्मद अबुल कलाम? तो वो थे मोहम्मद अबुल कलाम। तो 28 दिसंबर 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। इस सम्मेलन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा एवं सुब्रमण्यम काशी बहुत सारे लोग थे। अगला क्वेश्चन है, संगठन और संस्थापक। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1891 में कौन संस्थापक थे? तो राधाकांत देव थे। इंडियन लिंग 1875 कौन थे? तो शिशिर कुमार घोष थे। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। लैंड होल्डर सोसाइटी के थे द्वारकानाथ टैगोर। इस तरह से ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 सेम मिले हुए हैं, तो ऑप्शन ए। सुगौली की संधि हुई थी, कब हुई थी? वर्ष 1800 में हुई थी, कि वर्ष 1803 में हुई थी, कि वर्ष 1805 में, कि वर्ष 1815 में? तो वो हुई थी 1815 में। किसके किसके मध्य हुई थी? तो ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के और नेपाल के राजा के मध्य। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, या ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, या कारीगरों की अनुपलब्धता? तो क्या थी? वह थी ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा था? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने, या हिंदू महासभा ने, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने, या द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ने? तो किसने रखा था? वो रखा था ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के श्रेष्ठतम प्रतिनिधि थे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, या राजा राम मोहन राय? तो वो थे अम, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो थे वो क्या थे? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1896 में की थी। और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे ये।
ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? मसूलीपट्टनम में, सूरत में, पौडीचेरी में या छिंदसुरा में? तो वो की गई थी सूरत में। सूरत में मुगल बादशाह जहांगीर के शाही दरबार में 1609 में कैप्टन हॉकिंस आया था और सूरत में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। किंतु क्या हुआ था, किंतु पुर्तगालियों के दबाव में मुगल बादशाह ने इसकी इजाजत नहीं दी थी और थॉमस वेस्ट द्वारा पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त करने के बाद 1613 में सूरत में व्यापारियों की केंद्र की स्थापना की गई। और क्या हो, इसके अतिरिक्त 1500 में कालीकट में पुर्तगालियों द्वारा पहली फैक्ट्री अल्वेज कैब्रल कैब्रल मतलब 1605 में मछलीपट्टनम डचों द्वारा पहला व्यापारिक केंद्र और 1664 में सूरत फ्रांसिस्को द्वारा और 1620 में त्रैम्बकोर डेनमार्क द्वारा। यूरोपियन कंपनी के आने का क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो पहले कौन सा कंपनी आया था? तो पहले आया क्या था? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी या पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच या पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच। तो पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आए थे अंग्रेज, फिर आए थे डच, फिर आए थे फ्रांसीसी। कब आए थे? कौन से काल में? ये कालखंड अगर आपको याद हो, पुर्तगाली आए थे 1498 में और जो है ये अंग्रेज आए थे 1600 में और डच आए थे 1602 में और फ्रांसीसी आए थे 1664 में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दिया था? शाह आलम द्वितीय ने, आलमगीर ने, अकबर द्वितीय ने या फर्रुख सिंह ने? तो दी थी अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय जो था उत्तरवर्ती मुगल शासक अकबर द्वितीय जो 1806 से 37 तक द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने प्रतिनिधि बनाकर ब्रिटेन के राज दरबार में आर्थिक सहायता, पेंशन संबंधी मामले की पैरवी करने के लिए ब्रिटेन भेजा था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने ये सती प्रथा का निषेध किया था। विलियम बेंटिंक ने क्या किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, हाँ, और विलियम बेंटिक ने क्या किया था? उसने स्थानीय स्वशासन लाया था और लॉर्ड रिपन ने बंगाल विभाजन किया था और लॉर्ड कर्जन ने व्यापक सिद्धांत लाया था। तो इसमें से सही जो है, ये जो है व्यापक कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी ने क्या लाया था? लॉर्ड डलहौजी लाया था अ, व्यापकता का सिद्धांत। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 4 में। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था? विलियम बेंटिक लाया था सती प्रथा का अंत किया था बेंटिक ने। और रिपन ने क्या किया था? रिपन ने स्थानीय स्वशासन को लाया था और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। ठीक है, कर्जन विभाजन, रिपन स्थानीय स्वशासन और लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का अंत, लॉर्ड डलहौजी व्यापकता का सिद्धांत। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बंगाल के किस नवाब ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था? तो वह किया था मीर कासिम ने, मीर जाफर ने, मुर्शिद कुली खान ने, अलीवर्दी खान। तो मीर कासिम ने। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के मद्रास युद्ध की संधि में, या द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 मंगलौर की संधि, या तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि, या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में सालाबाई की संधि। तो इसमें से कौन सा सुमेलित है? तो सुमेलित है, सुमेलित नहीं है ना, पूछा है, सुमेलित नहीं है। ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 सालाबाई की संधि, ये जो है मिलान सही नहीं है क्योंकि सालाबाई की जो संधि हुई थी ये 1782 में हुई थी, 1782 में हुई थी। और इसका कारण पूना दरबार और अंग्रेजों के मध्य हुई थी और सालाबाई की संधि का आंग्ल मैसूर युद्ध से कोई संबंध नहीं है, सीधी बात। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था अ, लॉर्ड मिंटो द्वारा या लॉर्ड लिथगो द्वारा, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कैनिंग? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा। तो आगे है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा सन्यासी विद्रोह को दबाया गया? लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग या वालेजली, लॉर्ड वेलेजली? तो किसके द्वारा? तो वो किया गया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग द्वारा। वारेन हेस्टिंग, ये ऑप्शन इस पे है, वारेन हेस्टिंग द्वारा सन्यासी विद्रोह को दबाया गया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को, कर्नल बेयर स्मिथ को, या लेफ्टिनेंट ब्लेन को, या कर्नल रॉबर्ट स्मिथ को? तो किसको माना जाता है सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत? तो वह माना जाता है अ, सर आर्थर कॉटन को। ठीक है, सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों को सिंचाई व्यवस्था हेतु उल्लेखनीय कार्य किया। मेरठ छावनी विद्रोह किस तिथि से आरंभ हुआ था? तो 8 मई 1857 से, 9 मई 1857 से, 10 मई 1857 से, 11 मई 1857 से। मेरठ छावनी विद्रोह किस तिथि से आरंभ हुआ था?
तो वो हुआ था 10 मई 1857 से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दिल्ली, बहादुर शाह और लखनऊ, बेगम हजरत मोहम्मद, कानपुर, कुंवर सिंह, फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित जो नहीं है वो है कानपुर कुंवर सिंह। कानपुर में कौन था? कानपुर में नाना साहब तात्या तोपे थे, ना कि कुंवर सिंह थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अ, लाल लाल महल, लाल महल किससे मिलान करना है? किसने बनवाया था? तो लाल महल बनवाया था बलबन ने। और हौजे खास, हौजे खास बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जहां बना नगर की स्थापना किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इस तरह से ऑप्शन ए थ्री कहाँ, ए सॉरी, क्या लाल महल किसने बनवाया था? लाल, अच्छा इसे क्या करना है, सूची को मिलान करना है ना। लाल महल बनवाया था बलबन ने। तो बलबन टू ए टू ये रहा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो दीवाने मुख्तराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने अर्ज बलबन, नाइब नाइब ए मुला मुमालिकत कौन था? नसरुद्दीन महमूद। तो इसमें से कौन सा सही है? वो सही है डी। भी सही नहीं है डी। तो बाकी सब सही है। और ये जो है क्या नाम है, नाइबे ए मुमालिकत, ये बहरा 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 क्या है इसका नाम? बहराम शाह ने, बहराम शाह ने, बहराम शाह ने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मिन्हाज उस सिराज, तबकते नासिरी, फुतुहात ए फिरोज शाह तुगलक, और कुतुबु उल हिंद, अमीर खुसरो, और लॉक बख्श इल्तुतमिश। तो सही नहीं पूछा है, कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसमें जो होगा डी, लाख बख्श इल्तुतमिश नहीं बल्कि लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ना कि इल्तुतमिश। सूफी संत, किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत के ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है? तो किस संत का मानना था? वो मानना था मोइनुद्दीन चिश्ती का, बाबा फरीद का, सैयद मोहम्मद गेसू दराज का, या शाह आलम बुखारी का। तो वह था मोइनुद्दीन चिश्ती का। अगला क्वेश्चन है 39। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध अधिवक्ता थे? विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, राजशेखर, जिमोतवाहन, या नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो 1 2 3 या 2 3 4 है, या 1 2 4 है, या 1 4 है। तो इसमें से कौन सा सही है? पूछे मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध महाविधिवेत्ता। तो वो थे अम, ये विज्ञानेश्वर थे, हिमाद्री थे, और राजशेखर नहीं थे, जिमूत वाहन थे। तो 1 2 4 था आंसर। मध्यकालीन भारत में वंशधारी प्रथा किसके लिए चालू की गई थी? सेना में भर्ती की जा सके, राजस्व संग्रह में सुविधा हो, या धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो सके, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। तो वह था साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके, इसलिए था। शिवाजी के अष्टप्रधान का कौन सा सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था? पेशवा, सचिव, पंडित राव, या सुमंत। तो इसमें से कौन विदेशी मामलों की देखरेख करता था? वो करता था सुमंत। सुमंत जो था सचिव पत्राचार विभाग की देखरेख करता था। और पंडित राव धार्मिक मामलों में छत्रपति का प्रमुख सलाहकार तथा पेशवा प्रधानमंत्री होता था, जो प्रशासन के निरीक्षण का कार्य करता था। अहमद को आधुनिक मंत्री और वकयानविस को आधुनिक गृह मंत्री कहा जाता था। और सर ए नौबत सेना प्रमुख और चिटनिस को सचिव प्रमुख कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान भारत में नहरों का जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो वो प्रसिद्ध है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बड़ी संख्या में नहरों का निर्माण और पुनर्निर्माण कराया। याहिया अहमद सर हिंद ने फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित 5 नहरों का निर्माण कराया था। यमुना के हिसार से लगभग 50 मीटर, और सतलज से घग्गर तक, और सिरमौर की पहाड़ी की झांसी तक, और घग्गर से फिरोजाबाद तक, और यमुना से फिरोजाबाद तथा फिरोजाबाद नहर कहा जाता है जिसको, वहां तक। तो ये हो गया। निम्नलिखित पर विचार करना है, सही कालन क्रम में लगाना है। तो तुगलकनामा किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। तो ये जो हो जाएगा बी हो जाएगा। पहले हो जाएगा कुतुब मीनार, फिर होगा तुगलकनामा, तुगलकाबाद किला, और उसके बाद हो जाएगा लोधी गार्डन, उसके बाद फतेहपुर सीकरी। तो कब बना था इसकी बात करें तो जो कुतुब मीनार है वो 1192 में बना था, 1192। और लोधी गार्डन और तुगलकाबाद, तुगलकाबाद किला कब बना था? तुगलकाबाद 1321, 1321
और लोधी गार्डन 1517, 1517। और फतेहपुर सीकरी जो है ये बना था 1569 को, 1569 को। तो इस तरह से ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जहांगीर विलियम हॉकिंस, अकबर सर टॉमस रो, जहांगीर ट्रेवेनियर और औरंगजेब मनुची। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जहांगीर विलियम हॉकिंस या फिर कौन सा सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा बी, मतलब अकबर टॉमस रो। अकबर के काल में टॉमस रो नहीं आया था, टॉमस रो भारत में जहांगीर के दरबार में आया था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? भद्राचलम में, चिदम्बरम में, हम्पी में या श्रीकालहस्ती में? तो यह जो अवस्थित है, ये अवस्थित है हम्पी में। धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के मध्य, या बाबर तथा अफगान के मध्य, या औरंगजेब तथा सतारा सिखों के मध्य, या अहमद शाह दुरानी तथा मराठा के मध्य? तो यह जो हुआ था, यह हुआ था औरंगजेब तथा दारा सिखों के मध्य। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां चंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी? तो केशव ने, मतीराम ने, रसखान ने, सेनापति ने? तो वह जो किया था वो केशव ने किया था। आगे है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 713 में कि 716 में कि 712 में कि 719 में? तो यह हुआ था 712 में। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने, फिर फ्रांस वासियों ने, या डेनमार्क वासियों ने, या अंग्रेजों ने? तो बनाया था इसको पुर्तगालियों ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव ने किया था, वांडीवस का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जलियांवाला युद्ध डलहौजी विरुद्ध, या खेड़ा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा? तो ये कौन सा सही है? इसमें सही है बी। सही सुमेलित है बी, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। और वांडीवास की युद्ध जो बक्सर का युद्ध था, बक्सर का युद्ध हुआ था 1664 में अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो द्वारा। और इसमें जो था मीर कासिम सिजाउद्दौला थे और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी। और जलियांवाला बाग के हत्याकांड में कौन था? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और खेड़ा का युद्ध जो था निजाम का, यहाँ पर क्या, खेड़ा का युद्ध में साहू तथा ताराबाई के मध्य जिसमें ताराबाई पराजित हुए। और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन। उपरोक्त की पदावधियों का सही कालानुक्रम लगाना है। तो इसमें जो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन 1899, 1899 और 1905 तक था। तो ये 1916 में आया था, 1916 में। और ये लॉर्ड हार्डिंग आया था 1910 में। और लॉर्ड इरविन जो आया था 1926 में। राइटिंग तो नहीं समझ में आएगी, आप नोट्स में लिख लेना क्योंकि मेरे पेन नहीं है मेरे पास सही से। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, 1324। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? दयानंद सरस्वती ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने? तो ये किया था जो है ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। ठीक है, तो आगे है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार थे, पुलिस प्रशासन सुधार थे, संवैधानिक सुधार थे? तो ये था सामाजिक सुधार थे। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स ने, कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग ने, फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली ने? तो क्या करना है इसमें? शैक्षणिक संदर्भों में संस्थान और संस्थापक देखना है कौन सा सही है। तो ये जो है, ये जो कलकत्ता वाला है, ये है, यही गड़बड़ है। कलकत्ता फारसी और अरबी वारेन हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग सही है। और उधर कलकत्ता फारसी और अरबी के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। और ये तो सही है। पूछा क्या, युग्मों पर विचार कीजिए, सही। आगे देखते हैं क्या पूछा है। अच्छा, नीचे दी गई सही से कौन सा सुमेलित है? तो ये बी वाला सुमेलित है, तभी तो कहूँ। मदरसा जो है वारेन हेस्टिंग ने बनाया था। बनारस वाला किसने बनाया था? बनारस का संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था, जोनाथन डंकन ने, ना कि विलियम जोन्स ने। और इसके बाद जो बचा है कौन सा, संस्कृत महाविद्यालय खोला और 1781 में बना था आपका वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय। और 1800 में बना था वेलेजरी द्वारा फोर्ट विलियम, वेलेजरी द्वारा, ना कि आर्थर वेलेजरी द्वारा। और अगला कौन है? मुखौटा नृत्य का संबंध निम्न से किस नृत्य शैली से है? तो नागा से, कथकली, उड़ीसा या ओडिसी या कुचिपुड़ी से? तो यह संबंधित है कथकली से।
निम्न में से कौन सा सही है? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, बिस्मिल्लाह खां तबला या अल्लाह रस खां सरोद या जाकिर हुसैन वीणा। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो ये हो जाएगा ये हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से। ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा? बिस्मिल्लाह खां शहनाई से है और जाकिर हुसैन शहनाई वादक व जाकिर हुसैन व जो अल्लाह रस खां तबला वादक है। ठीक है। और ओणम किस प्रदेश का त्योहार है? कर्नाटक, केरल, गुजरात, असम का। तो ओणम जो है ये है त्योहार केरल का। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह है कौन सी है? संथाल है, मुंडा है, भील है, थारू है। तो सरहुल त्योहार कौन मनाता है? वो मुंडा जनजाति मनाती है। आगे है अ, गांधी जी की विचारधारा किन-किन लोगों से प्रभावित थी? तो थोरो से, कि रस्किन से, कि टॉलस्टॉय से, उपरोक्त सभी से। तो गांधी जी की जो विचारधारा थी वो प्रभावित किससे थी? वो प्रभावित थी उपरोक्त सभी से, थोरो से, रस्किन से, टॉलस्टॉय सबसे। तिलक तथा एनी बेस्टिन द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक साथ कब मिलाया गया? 1920, 1916 में, 1918 में, 1923 में। तो दोनों का जो मिलाया गया था वो बनाया गया था 1918 में। एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन से संबंधित है? खिलाफत आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, बरदौली सत्याग्रह से। तो वह मिलान संबंधित है असहयोग आंदोलन से। स्वराज भीतर मतलब एक वर्ष के भीतर स्वराज से इससे संबंधित है। ठीक है। क्योंकि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 5 नवंबर 1920 को कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है, 1905 में बंगाल विभाजन और 1909 में माले मिंटो सुधार है और 1930 में असहयोग आंदोलन। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन के लिए जिम्मेदार है? भगत सिंह, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के गठन के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? तो वह हो जाएंगे आपके अ, ये अ, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है। तो असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन 1923 में चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। सी आर दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड हार्डिंग, सर जॉन साइमन के या मोतीलाल नेहरू या लॉर्ड इरविन के? तो वो रखा गया था लॉर्ड इरविन के लॉर्ड इरविन के सुझावों से। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। तो कौन संबंधित है इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग से? तो वो संबंधित है अ, ये जयप्रकाश नारायण और लाला लाजपत राय। ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? ये पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी और साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था। इसका शुरुआत 18 मार्च 1930 को हुआ था। समची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसका सही नहीं है। तो इसकी शुरुआत 18 मार्च 1930 को, ये गलत है क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च था या 18 मार्च। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, सुखदेव को फांसी, गांधी इरविन समझौता और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब कब क्या हुआ था? तो पहले क्या हुआ था इसमें से? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो पहले हुआ जो कराची अधिवेशन था वो 1931 में हुआ था। इसमें कहाँ है? इसमें नहीं है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 1931 को, 23 मार्च को। और ये 23 मार्च को हुआ था। 23 मार्च याद कर लीजिएगा। और ये सुखदेव को फांसी कब हुई थी? सुखदेव को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। तो 23 मार्च 1931, सॉरी 26 मार्च है। 26 मार्च ये है और 23 मार्च को इनको फांसी हुई थी, वही है 1931 को। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये 5 मार्च को हुआ था। 5 मार्च को हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये 7 से लेके 1 दिसंबर तक हुआ था, मतलब 7 सितंबर से अगर आप जोड़ लीजिए। इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पहले पहले से गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो इस तरह से हो जाएगा ये। नहीं, पहले हुआ था ये गांधी इरविन समझौता, सही है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये पहले ही हो गया था, मतलब 5 मार्च को हुआ था। बाकी कराची अधिवेशन 26 मार्च को वगैरह। ठीक है।
महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? चंपारण आंदोलन के समय, कम्युनल अवार्ड के समय, या असहयोग आंदोलन के समय, या कलकत्ता के दंगों के समय? तो उन्होंने जब पहला अपना अनशन स्टार्ट किया था, वो किया था कम्युनल अवार्ड के समय। तो गांधी जी ने पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरदा जेल में रहते ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमजी मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था। भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र दिया था। 1933 में, 1935 में, 1934 में, 1937 में। कब उन्होंने त्याग पत्र दिया था? उन्होंने दिया था 1934 में। तो भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी ने कांग्रेस के सदस्य नहीं थे और 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था तथा वे फिर से कांग्रेस औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने, तथापि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनके शक्तिशाली मार्गदर्शन पर प्रभाव छाया रहा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1930 को, या अक्टूबर 1920 को, या मार्च 1921 को, या अप्रैल 1922 को? तो ये हुआ था अक्टूबर 1920 को। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया? महात्मा गांधी, बीजी तिलक, सर शंकर नायर, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो किसने दिया था? वो सर शंकर नायर ने। तो 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारी पद से इस्तीफा दे दिया था। खिलाफत आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? शौकत अली ने, अबुल कलाम आजाद ने, मोहम्मद अली ने, तैयब जी ने। तो वो आरंभ किया था किसने? तो ये शौकत अली और अबुल कलाम और मोहम्मद अली तीनों ने मिलके खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। वह व्यक्ति जिसने दिल्ली के जामा मस्जिद से अप्रैल 1919 में हिंदू मुस्लिम की एकता पर भाषण दिया था, वो कौन थे? वो स्वामी श्रद्धानंद थे, या महात्मा गांधी, या गोपी बारदोलाई, या लाला लाजपत राय? तो वो कौन थे? वो थे स्वामी श्रद्धानंद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? इस आंदोलन की अवधि 1920 से लेकर 22 तक थी। इस एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था। सी आर दास ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह है कथन है ये डी। सी आर दास ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। ये सही नहीं है। सही नहीं है क्योंकि असहयोग आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने अपनी कैसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी थी और इन्हीं अनुकरण करते हुए जमनाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि अ, किसने? जमनाल, इनका नाम था जमनाल जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। ठीक है, समझ जाइए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, उसकी अध्यक्षता की गई थी? दिल्ली में नेहरू द्वारा, लखनऊ में पटेल द्वारा, लाहौर में नेहरू द्वारा, कलकत्ता में गांधी द्वारा? तो वह की गई थी लाहौर में नेहरू द्वारा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1932 को, दिसंबर 1933 को, मार्च 1934 को, या अक्टूबर 1932 को? तो ये हुई थी सितंबर 1932 को। तो सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, तो ये मिलान करवा लेते हैं। तो ये हो जाए बॉम्बे क्रॉनिकल जो था फिरोज शाह मेहता, और कॉमन बिल था एनी बेसेंट, और लीडर जो थी लीडर लीडर मदन मोहन मालवीय, और यंग इंडिया लिखी थी महात्मा गांधी ने। तो इस तरह से ए थ्री देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ है। ए3 मिल भी गया, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ाया था? राम प्रसाद बिस्मिल को, वटकोत्तर दास को, रोशन लाल को, किसे? तो राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल को। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हिंदुस्तान अगला क्वेश्चन कौन सा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा की गई पहली क्रांतिकारी घटना काकोरी कांड, सैंडर्स की हत्या, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सी हुई थी? तो वह हुई थी ये सैंडर्स की हत्या। तो सैंडर्स की हत्या जो थी ये हुई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सूची एक को सूची दो से मिलान कर स्वराज पार्टी के कौन थे नेता? तो स्वराज पार्टी के नेता थे सी आर दास और गदर पार्टी के कौन थे? गदर पार्टी के लाला हरदयाल थे। अभिनव भारत के कौन थे? अभिनव भारत के डी सावरकर थे, और पंजाब नौजवान सभा के थे भगत सिंह। इस तरह से ए थ्री है। फिर बी फोर, तो अब बी फोर भी है। सी देख लेते हैं, सी टू। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 81। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? भील आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, व्यक्तिगत सत्याग्रह से? तो वह संबंधित किससे थे? वह संबंधित थे
भारत छोड़ो आंदोलन से। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कहाँ से की गई थी? टोक्यो से, रंगून से, बर्मा से, सिंगापुर से। तो इसकी घोषणा की गई थी सिंगापुर से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन सॉरी, जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग या विपरीत सभी ने। तो किसने समर्थन नहीं किया था? निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन का? तो किया नहीं था। उपरी सभी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, इन सभी ने नहीं किया था। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता था? तो किसने जीता था? वो जीता था इसले बार्टी ने, डेनियल कोलियंस ने, वेंडी टर्नबुल ने और क्रिस्टीना म्लादेनोविक ने। तो ये इसले बार्टी ने। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 किन तीन देशों के बीच आयोजित हुआ है? चीन, जापान, ईरान, चीन, रूस, ईरान या रूस, भारत, जापान या भारत, जर्मनी, फिनलैंड। तो ये हुआ था रूस, चीन और ईरान के मध्य। अगला क्वेश्चन, इनमें के कथन पर विचार कीजिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 40वें राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1982 में किया गया। अब इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही है वो है केवल दो। केवल दो सही है, बाकी 1 3 गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी 2022 को इसकी शुरुआत तो की थी और 23 राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना कार्यक्रम में भाग भी लिया था। 1 मिनट, ये जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि ये भी सही है और ये रेखा शर्मा थी और अध्यक्ष रेखा शर्मा थी, ये भी सही है और राष्ट्रीय महिला ये गलत है। 1 2 सही है, जो कि ऑप्शन में ही नहीं दिया है। क्या बता सकते हैं? यहाँ 1 2 लिख दीजिए, नहीं तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाल ही में किस राज्य के होयसल मंदिर को वर्ष 2022-23 की विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया? तेलंगाना, कर्नाटक या केरल या तमिलनाडु को? तो शामिल किया गया था कर्नाटक के मंदिर को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की? तो वो शुरुआत की हरियाणा, असम, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र ने? तो वह शुरुआत की गई थी अ, मध्य प्रदेश द्वारा। भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड या बिहार? तो कहाँ पर जियोलॉजिकल पार्क स्थापित करने की बात की गई थी? वह की गई थी मध्य प्रदेश में। हाल ही में फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट लुक मोंटेग्नियर का निधन हो गया। इन्होंने किस वायरस की पहचान की थी? रबड़ो वायरस या वेरियोला वायरस या H1N1 वायरस या HIV वायरस? तो उन्होंने किसकी खोज की थी? उन्होंने HIV वायरस की खोज की थी। 28 फरवरी 2022 से शुरू होने वाला 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले का फोकस थीम क्या था? नेपाल, बांग्लादेश। थीम देश कौन था? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। तो इसमें जो था वह था ये बांग्लादेश। भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक बनेगा। कोच्चि केरल में, पुणे महाराष्ट्र में, सूरत में गुजरात में या कानपुर उत्तर प्रदेश में? कहाँ बनेगा? वो बनेगा ये सूरत गुजरात में। किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की? महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार या मध्य प्रदेश ने? तो यह शुरू की है महाराष्ट्र ने। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण एपेडा ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली, हैदराबाद, कटक या लखनऊ? तो इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा? तुर्की, इस्लामिक अमीरात ऑफ तुर्की या यूनाइटेड ऑफ तुर्की, इनमें से कोई नहीं। तो ये रखा है तुर्की। हाल ही में क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ किस देश के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई थी? इराक, जापान, पाकिस्तान, नेपाल? तो आयोजित हुई थी जापान में। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रतिवर्ष 16 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम बेहतर जीवन रक्षा है। यह पहली बार 2012 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा मनाया गया था। तो इसमें देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो ये जो इस वर्ष की थीम बेहतर जीवन थी, ये सही है। और ये जो थी ये 15 फरवरी को, ये गलत है, पहला गलत है, पहला गलत है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो ये तीसरा लगाएंगे, क्योंकि ये पहली बार 2012 में आयोजित हुई थी और इस वर्ष से हम जो है ये सही है। ठीक है, ये जो है 16 से 18 फरवरी 2022 से डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली के वैश्विक सतत विकास सम्मेलन में आयोजित किया गया
और ये शुरुआत हुई, तीसरा सही है क्योंकि ये जो पहला है दूसरा भी सही है, लेकिन वो ऑप्शन अगर रिमूव करेंगे तो ये हट जाएगा। वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16 से 18 फरवरी 2022 तक डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। वह 2022 में इस शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण है। तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, दोनों ही ऑप्शन सही है। अगला है, कौन सा देश नागरिक हवाई अड्डे में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? इजराइल, चीन, अमेरिका, जापान। तो वह कौन सा बन गया? वो बन गया इजराइल। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत आईएनएस विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में से किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? प्रलय मिसाइल का, प्रहार मिसाइल का, अग्नि मिसाइल का, ब्रह्मोस मिसाइल का। तो उसने किया किया ब्रह्मोस मिसाइल का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को 31 मार्च 2026 से जारी रखने की मंजूरी दी। यह नवंबर 2000 से शुरू की गई केंद्रीय प्रायोजित योजना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल पहला सही, क्योंकि केंद्र सरकार ने उच्चतर शिक्षा अभियान में 31 मार्च 2026 को शुरुआत की थी। यह प्रायोजित योजना है, तो ये केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है, बल्कि ये जो है मतलब ये क्या है, उच्च शिक्षा रणनीति वित्त पोषित है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अक्टूबर 2013 में शुरू की गई थी, और ये जो शुरू की गई थी केंद्र प्रायोजित योजना है। 1 मिनट, ये दोनों ही ऑप्शन सही है, नहीं दोनों ऑप्शन तो सही है, 2013 होगा, हाँ इसलिए गलत है। कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया? नेपाल, श्रीलंका या फिर जापान या चीन। तो वो कौन सा बन गया? वो बन गया नेपाल। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो वह शुरू किया गया गुजरात में। तो हाल ही में चर्चा में रहा लेवेंडर की खेती या बैगनी क्रांति किस राज्य, केंद्र शासित प्रदेश संबंधित? जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, उड़ीसा, पुडुचेरी। तो वह जो संबंधित है वह है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चर्चा में रहे एंटोनियो यूलोनिया जेनेब क्या है? तो क्षुद्रग्रह है या पादप प्रजाति है, तूफान है, डायनासोर के अवशेष हैं। तो ये जो है यह है तूफान है, तूफान का नाम है। हाल ही में एंटोनियो तूफान यूरोपीय देश जर्मनी में टकराया और इसने वहां पर भारी नुकसान पहुंचाया था। तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद एफएसडीसी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 22 फरवरी 2022 को मुंबई में एफएसडीसी की 22वीं बैठक आयोजित की गई। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की गई थी। उपरोक्त सभी, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये जो है ये सही नहीं है। तीसरा, इसकी स्थापना 2010 में कहा है, तो इसकी स्थापना वर्ष 2000 में कार्यकारी आदेश द्वारा की गई थी। ठीक है, सही है, ये भी सही है। और 22 फरवरी को हुआ था। अरे 25वीं कौन सी बैठक, 22वीं, ये गलत है। मतलब ये जो है ना ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि इसमें सही नहीं सही पूछना चाहिए था, तो बी सही है, बाकी सब गलत है। साहित्य अकादमी द्वारा किसे उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई? ये दवे को, थोकचोम बोहनवी को, सिंह को, या जगदीश प्रसाद मंडल को, या चंद्रभान ख्याल को। तो यह दी गई थी चंद्रभान ख्याल को। हाल ही में किस संस्था ने नाइज ब्लेड एंड मिसमैच्ड नाम से फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने, या विश्व व्यापार संगठन ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। तो यह शुरू किया था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास कार्यक्रम ने। कौन सा युग्म शुद्ध है? आईटी पार्क कानपुर, डिफेंस पार्क कानपुर, थीम पार्क आगरा, या इत्र पार्क कन्नौज। तो ये जो सही है वह है ए, अशुद्ध है। आईटी पार्क कानपुर में नहीं है, आईटी पार्क कहाँ पर? लखनऊ में है। कहाँ पर? लखनऊ में है। तो यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व नहीं करा पाऊंगी ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ पेन। तो मैं इसका आंसर बता दूंगी, आप कर लेना है, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो यदि इतना 3 × 4 इतना है और 5 × 6 इतना है, तो इस चीज है, तो ये इसका स्क्वायर है, आगे पीछे करके लिखा है। तो इसके 5, 4 और 7 के बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 7 7 4, 4 4 16, इधर उल्टा पुल्टा कर दिया है। यदि किसी संख्या में 4 घटा दें तो वह संख्या के विक्रम में 21 गुना हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या हो जाएगी अ, ये संख्या हो जाएगी 7। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अन्य से भिन्न है? तो 13 11 13 17, 7 14 18 37, या 3 5 41 47, या 3 7 या 17 71। तो इसमें जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्यों होगा? क्योंकि संख्याएं सभी अभाज्य हैं, जबकि बी जो वाला है अगर सभी को जोड़ा जाए तो सभी अभाज्य अभाज्य हैं, और ये बी वाला संख्या 14 और 18 से भाज्य संख्या है, इसलिए बी समूह सही है। 2000 के लिए 2/5 के 50% का 40% होगा, वो क्या होगा? वो हो जाएगा 160।
कौन सा धन 5 वर्ष कोई धन 5% वार्षिक ब्याज दर मतलब साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में दुगना हो जाता है? तो वो हो जाता है वो इसका आंसर हो जाएगा 10, 15, 20, 25, 30 या तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है 20। निम्नलिखित सारणी में लुप्त अक्षर प्राप्त कीजिए। तो इसमें जो प्राप्त करना है वो अक्षर होगा 115 का है ना, तो ये अक्षर हो जाएगा ए जेड। जेड क्यों होगा? इसमें चार लगभग 4 प्लस माइनस करके हैं आगे की तरफ, ए प्लस 4 4 करके है, ये भी 4 4 करके ऐसे। अगर अक्षर श्रृंखला निम्न है ए आर ई जो भी है लुप्त, इसमें से लुप्त अक्षर क्या है? तो इसमें से जो लुप्त अक्षर है वह हो जाएगा डी यफ। यफ लुप्त है। अगला जो है इसको आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें जो है प्लस प्लस जो है इसमें जो है +2 +3 +4 आप ऐड करोगे, ए में +1 +2 +3 +4 ये आ जाएगा आंसर। और इसमें जो करना है इसमें 4 बार आगे बढ़ना है, 4 बार पीछे जाना है, ये करके है। ए ए के अंक बी से अधिक है, बी और परंतु सी से कम है, और डी के अंक ई से कम है, और बी के अंक ई से अधिक है। किसके द्वारा अधिकतम अंक प्राप्त किए गए हैं? तो वो प्राप्त किसके द्वारा किए गए हैं? वो प्राप्त किए गए हैं सी द्वारा। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या क्या होगी? 82, 97, 114, 133, तो 152, 153, 154, 155। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 154। बॉक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी 5, 7, 9 या 9, 6, 4 या 36, 36 या जो भी होगा, जो क्या होगा, तो वो संख्या कौन सी होगी? वो संख्या हो जाएगी 32। उत्तर प्रदेश के किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड स्थित है? कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी में। तो किस में अवस्थित है? तो वह स्थित है कानपुर में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? पीलीभीत, सहारनपुर, इटावा, इनमें से कोई नहीं। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कहीं पर स्थित नहीं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। निम्नलिखित उद्यमों पर सही कौन सा सुमेलित नहीं है वो देखना है। देवा, बाराबांकी, अल्लाह, महोबा, एक कर्मा, मथुरा में, कजरी मिर्जापुर में गाई जाती है। तो कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है वो कर्मा। कर्मा मथुरा में नहीं गाई जाती बल्कि कर्मा सोनभद्र के आदिवासियों द्वारा गाई जाती है। कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? चित्रकूट, झांसी, जालौन या बांदा में। तो ये स्थित है बांदा में। तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिंजर का किला बुंदेलखंड ऐतिहासिक तथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किला है। अगला क्वेश्चन है 124 का। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ अवस्थित है? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या गोरखपुर में। तो यह अवस्थित है लखनऊ में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान कहाँ पे है अवस्थित है? तो ये जो अवस्थित है ये अवस्थित है लखनऊ में। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम आगरा में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में। तो मतलब सही सब सही सामने सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? माघ मेला प्रयागराज, झूला मेला झांसी, पशु मेला बटेश्वर और देव मेला बाराबंकी। तो ये जो अवस्थित है यह है बी। झूला मेला सुमेलित नहीं है। झूला मेला झांसी का नहीं है बल्कि झूला मेला कहाँ का है? झूला मेला जो है झांसी में नहीं बल्कि वृंदावन में होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ? फरवरी 2020 से, मार्च 2021 से, जनवरी 2022 से, जुलाई 2022 से। तो इसका आयोजन जो हुआ था वो हुआ था फरवरी 2022 से। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर या सोनभद्र या इनमें से कोई नहीं। ये आप मैप में देख लीजिएगा। फिलहाल मैं बता रही हूँ वो है सोनभद्र। सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र 4 राज्यों बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सीमाओं के साथ साझा करता है। भारत की पवित्र नदी गंगा उत्तर प्रदेश से राज्य के कितने जनपदों से होकर गुजरती है? 21, 28, 32 या 34। तो वह गुजरती है 28 28 प्रदेशों से। उत्तर प्रदेश की कौन सी एक झील को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है? राधाकुंड झील को, समान पश्चिम बिहार झील को, समसपुर पश्चिम बिहार को, सरसई नावर झील को। तो वो कहा जाता है सरसई नावर झील को। सरसई नावर झील जो इटावा जनपद में स्थित एक स्थायी दलदली झील है। इस झील को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र माना जाता है। विंध्य क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा का स्थानीय नाम कांप है कि उपरहार है, भोंटा है, पंडुआ है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है भोंटा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो वह जनपद कौन सा है जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? वो है मथुरा, पीलीभीत, महाराजगंज या गोरखपुर। गोरखपुर है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी? पूर्वी यमुना नहर, ऊपरी गंगा नहर, शारदा नहर या आगरा नहर। सबसे पुरानी नहर उत्तर प्रदेश की है वह है पूर्वी यमुना नहर।
तो ये है। तो पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। इस नहर का निर्माण 1830 में हुआ था। 1830 में हुआ था मुगल शासक शाहजहां द्वारा। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति संजय मिश्रा, न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा या न्यायमूर्ति कैलाशनाथ गोयल, इनमें से कोई नहीं। तो वह जो थे वो थे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो हैं न्यायमूर्ति विश्वाम्बर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। और इनका कार्यकाल 14 सितंबर से 1977 से 13 सितंबर 1982 तक था। उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा है। उत्तर प्रदेश की किसान बही योजना की शुरुआत कब हुई? 1998 से 1992, 2001 और 1991। तो इस कब शुरुआत हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1992 का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कानपुर या तेल शोधक कारखाना आगरा, मॉडर्न बेकरीज लखनऊ। तो कौन सा सुमेलित है? पहली बार पूछा सुमेलित है। तो ये है पहला सुमेलित है, ट्रांसफर फैक्ट्री झांसी में है। और हिंदुस्तान एरो एरो नो एरो एरोनोटिक्स सॉरी एरोनोटिक्स एरोनॉटिक्स सॉरी टंग स्लिप हो जाता है ना कभी कभी। लिमिटेड कहाँ पर है? ये कानपुर में नहीं है, बल्कि ये है लखनऊ में। ये लखनऊ में है। और ये तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? ये मथुरा में है। और ये जो मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है। और नया सवेरा योजना का संबंध किसे है? कन्या भ्रूण हत्या रोकने से, श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराने के लिए, वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल के लिए, सीमांत कृषकों को पंप सेट उपलब्ध कराने से। तो नया सवेरा योजना का संबंध किसे है? नया सवेरा योजना का संबंध है श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराने के लिए। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो कानपुर में, बरेली, मथुरा में, मेरठ में। तो वो कहाँ पे है? वह है बरेली में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है गोरखपुर में, प्रयागराज, रामपुर में या लखनऊ में? तो यह स्थित है रामपुर में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई? मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर या किसमें? तो ये आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ललितपुर में। तो उत्तर प्रदेश ललितपुर में यूरेनियम की सीमित भंडार पाए गए हैं। तो ये रहा पूरा आरओ एआरओ का टेस्ट। कैसा लगा आप टेस्ट बताइएगा जरूर। अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप आंसर मतलब कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट बताइएगा। और टेस्ट करते रहिए। टेस्ट सारे करवाए जा रहे हैं, लगभग 5 टेस्ट हो चुका है। आप 5 टेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जाने से पहले चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके जाइएगा।